सेनानी करो प्रयाण आभरान, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा। यात्रा होती है आपके सपनों के पूरे होने की यात्रा। आपका यहाँ आना एक ड्रीम है, उसी तरीके से आपका यहाँ आना हमारे लिए भी एक ड्रीम है। हमारे लिए बायोमेंटर्स के लिए नॉलेज से ज़्यादा, ज्ञान देने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बिल्डिंग है। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करना कि लोगों के, दूसरे लोगों के जीवन में मुस्कान ला सकें और अपने जीवन में अच्छा काम कर सकें। और अब मैं ट्राई करना चाहूँगी हमारी मिसेस भारती सिंह मैम को, तो तालियों के साथ आइए कि जो मिसेस भारती मैम का मंच को प्रणाम और देश के विभिन्न हिस्सों से आए हमारे बायोमेंटर्स के सभी स्टूडेंट्स का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इतनी भरी गर्मी में इतनी दूर दूर से यहाँ पर जो बच्चे आए हुए हैं, उनके पेरेंट्स आए हुए हैं, मैं आपका यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जितना मुश्किल होता है, उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल ऑनलाइन पढ़ना होता है। और आप वो बच्चे हैं, क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि जब आप ऑफलाइन पढ़ते हैं तो एक डिफरेंट टाइप का फील होता है, कंसिस्टेंसी होती है। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आपके अंदर सेल्फ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है। तो आप लोगों ने ऑनलाइन पढ़ के ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक किया है, इसके लिए आप सबसे पहले खुद के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम टेस्टिंग ऑफ नॉलेज के अलावा एक साइकोलॉजिकल बैटल भी होती है, और बच्चे की साइकोलॉजिकल बैटल जो होती है वो माता पिता की भी साइकोलॉजिकल बैटल बन जाती है। पेरेंट्स भी उस समय जब बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो पेरेंट्स की भी परीक्षा चल रही होती है। तो आप दूसरी बार अपने पेरेंट्स के लिए तालियां बजाएं। जब बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो हम सभी ने तैयारी की है, तो उसके लिए हम सबकी एक जर्नी होती है, हम एक यात्रा करते हैं, उस यात्रा में हम ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। जब आप यात्रा में ट्रांसफॉर्म होते हैं ना, तो आप एक अलग व्यक्ति बन के उभरते हैं। एक यात्रा होती है आपके सपनों के पूरे होने की यात्रा, आपकी एक नई शुरुआत। तो जैसे आपका यहाँ आना एक ड्रीम है, उसी तरीके से आपका यहाँ आना हमारे लिए भी एक ड्रीम है। जिस तरह से आप यहाँ आके उत्साहित हैं, हम आपसे ज़्यादा उत्साहित हैं आपके यहाँ आने से। और मैं हमेशा, मेरे जितने भी बार आप लोगों से मुझे बात करने का मौका मिला है, मैं हमेशा आप सभी को बोलती हूँ कि हमारे लिए, बायोमेंटर्स के लिए नॉलेज से ज़्यादा, ज्ञान देने से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बिल्डिंग है। क्योंकि नॉलेज तो गूगल से भी हम पा सकते हैं, कोई चीज़ आपको, कोई ज्ञान की बात सर्च करनी है तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। पर कैरेक्टर बिल्डिंग और चरित्र निर्माण ऐसी चीज़ होती है जो आपको आपके सराउंडिंग से, या आप जिन लोगों के साथ ग्रो करते हैं उन्हीं से आपको मिलती है। तो अब बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, आपको बहुत ज्ञान वैसे भी मिल चुका है, तो बस मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि अब आप उस स्टेज पे आ चुके हैं कि आप अपने लिए, तो हम बहुत कुछ कर ही चुके हैं, लेकिन अब आप अपने आगे आने वाले जीवन में अपने आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी ज़रूर कुछ कीजिएगा। क्योंकि हमारे जीवन में जब अपने लिए कुछ करते हैं तो वो तो एक चीज़ होती है, क्योंकि हमें अपने लिए तो कुछ करना ही है, तभी हम इनेबल बनेंगे दूसरों के लिए कुछ करने के। इसीलिए आप हमेशा कोशिश करना कि दूसरे लोगों के जीवन में मुस्कान ला सकें और अपने जीवन में अच्छा काम कर सकें। एक मध्य प्रदेश के ही एक नोबल लॉरेट हैं कैलाश सत्यार्थी, मैं उनका नोबल
पुरस्कार जब उन्हें मिला तो स्पीच सुन रही थी उनका, उसमें वो कहते हैं बेसिकली जो कैलाश सत्यार्थी जी हैं उन्होंने जो चाइल्ड लेबर में फंसे हुए बच्चे होते हैं उन्हें वो निकालते हैं वहाँ से और रेस्क्यू करते हैं, अदरवाइज भी चाइल्ड ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए वो लोग काम करते हैं। तो वो उस स्पीच में कहते हैं कि हर बार जब मैंने किसी बच्चे को ऐसी किसी जगह से मुक्त किया तो मैं खुद भी मुक्त होता चला गया। तो आप जब अपने जीवन में दूसरों के लिए कुछ काम करते हैं, दूसरों के जीवन में मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, तो वो मुस्कान आपके जीवन को भी रोशनी से भर देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक दो पंक्तियों से बस इसे खत्म करूंगी कि सेनानी करो प्रयाण आभरा, सेनानी करो प्रयाण आभरा, भावी इतिहास तुम्हारा है, ये नखत अमाके बुझते हैं, सारा आकाश तुम्हारा है।